डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। प्रश्न हमारा है गांधी युग से संबंधित। प्रश्न है 11वां, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो यहाँ आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 2014 में आया है, 2019 में आया है, तो आपके पीटी एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो आपका ये हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके 2009 के एग्जाम में पूछे गए एसएससी के। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अगला प्रश्न हमारा 13वां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका हो जाएगा चर्चिल। कौन था प्रधानमंत्री? चर्चिल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक, देख लीजिएगा। आगे है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न आपका पूछा, तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखिए आर में प्रश्न आया हुआ है 2014 में, तो इसको एक बार आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए आपका है 15वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। ये आपका सी सही होगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। करो या मरो पूछा है, आगे आपका है करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो करो या मरो का मंत्र आपका महात्मा गांधी जी दिए थे। ठीक है, कौन दिया था? महात्मा गांधी। चले आगे, चलिए ठीक है, आगे देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 2014 में पूछा, एनडीए में, और फिर यूपीएससी में पूछा, 2003 में सीजीएल में भी पूछा हुआ है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। खाद्य एवं कृषि मंत्री, कौन सा पद उनको मिला था राजेंद्र प्रसाद को? खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद मिला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? ये तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुरसेन ने। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 21वां, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। ठीक है, सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये आपका पूना पैक्ट से पूछा है, तो इसमें इसका सही हो जाएगा बी, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। तो इसमें पूना पैक्ट में सरकारी नौकरियों से लेके बातें नहीं की गई थी, तो ये आपका नहीं पूछा है। कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो ये आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पूना पैक्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तत्वतः क्या है ना, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज आपका तत्वतः क्या है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो यह पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। ये देखिए आपका एनटीपीसी 2014 में सीजन में पूछा है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी से संबंधित, तो इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। ठीक, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ठीक है, कौन है? तो इसका नाम आपका हो जाएगा श्री रामगोपालाचारी। कौन थे? श्री रामगोपालाचारी। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आया हुआ है 2008 का, तो सब एग्जाम रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, जो पेट में आएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो आपका हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ दिया था? वाराणसी में। तो ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे हैं उनके पास तक वीडियो पहुँचे। एग्ज़ाम सबका है इस समय, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वीडियो दूर तक पहुँच जाएगा, और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे लगातार।